दिस इज अ वेरी गुड एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है दैट वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मोटर बोट सेलिंग इन वाटर आर नीदर लॉन्गिट्यूडनल नॉर ट्रांसवर्स, बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, ओनली लॉन्गिट्यूडनल और ओनली ट्रांसवर्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो नेचर ऑफ वेव्स है वो क्या है। ठीक है, तो जब मोटर बोट चलेगी तो मोटर बोट जब फॉरवर्ड डिस्प्लेस होगी, लेट दिस इज द मोटर बोट, और ये पानी को हटाते हुए चलेगी तो जो पानी की वेव्स हैं, ठीक है, वो ऐसे हटेंगी। ठीक, तो जो वेव्स आएंगी, जो वेव्स बनेंगी वो इस तरह से होंगी। ठीक है, या जैसे आपने स्टोन ड्रॉप किया है वाटर के अंदर तो जो वेव्स हैं वो स्प्रेड करती हैं। ठीक है, तो ये उसके बारे में पूछ रहा है। तो इस बात को समझने के लिए आप इस डायग्राम को देखें। ये तो जो वेव्स बनेंगी वो इस तरह से बनती है। ठीक है, तो यहां पे डिस्क्राइब किया है दैट द मोशन ऑफ वाटर एलिमेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ डीप वाटर इन विच a wave is propagating is a combination of transverse and longitudinal displacements, with the result that elements at the surface move in nearly circular paths. तो ये एक एलिमेंट है पानी के ऊपर, तो ये इस तरह से इसका मोशन होगा वेव्स का कि जो पार्टिकल्स वाटर के सरफेस के ऊपर हैं, ठीक है, वो इस तरह से मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे जैसे वो किसी एक सर्कल के अंदर घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये वेव का ये जो वाटर वेव है, ठीक, सपोज वाटर वेव की प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में, जैसे वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा वहां पे जो वाटर एलिमेंट होगा उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, तो यहां देखिए रोटेशन ऐसी है, इसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा वो वेव प्रोपगेशन के अलोंग होगा। बट जो लोएस्ट पॉइंट पे होंगे यहां पे, इनका जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है यहां पे इस पॉइंट पे, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव से अपोजिट होगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि जो वाटर एलिमेंट्स हैं, वाटर पार्टिकल्स हैं, वो इस तरह का मोशन कर रहे हैं। ठीक है, टू एंड फ्रो with respect to the direction of propagation of the wave। तो ये जो ऑसिलेशन है, इस ऑसिलेशन को आप क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशन, और लॉन्गिट्यूडनल वेव के करस्पॉन्डिंग ये फिनोमेना बना। अब ये पार्टिकल अप भी जा रहा है, ये पार्टिकल डाउन भी जा रहा है, पीरियडिकली अप डाउन। तो आप यहां पे देखें तो ये कौन सा मोशन है, ये ट्रांसवर्स मोशन है। तो इस मोशन के करस्पॉन्डिंग ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, तो ये किसके करस्पॉन्डिंग है, ट्रांसवर्स वेव के, ट्रांसवर्स वेव। तो यहां पे दोनों ही तरह की वेव्स हैं, या आप कहें कि जो ये वाटर वेव है ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स फिनोमेना या ऑसिलेशन इन दोनों के करस्पॉन्डिंग ही है। तो ये जो वेव है वाटर वेव, दैट इज बोथ लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स। ठीक है, इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है नोट्स के अंदर भी, आपने मेरे नोट्स में पढ़ा है, ये नोट्स का ही पार्ट है। ठीक है, तो आप यहां पे देखिए मैंने क्या डिस्क्रिप्शन किया, नॉलेज प्लस सेक्शन के अंदर है ये। सम वेव्स इन नेचर एग्जिबिट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट्स। सरफेस वाटर वेव्स आर गुड एग्जाम्पल। व्हेन अ वाटर वेव travels on the surface of deep water, elements of water at the surface moves in nearly circular paths. Note that the disturbance has both transverse and longitudinal components. The transverse displacement seen in figure represents the variation in the vertical position of the water elements. Vertical position, ये यहाँ पे, यहाँ आया, फिर नीचे हो गया, फिर ऊपर हो गया। The longitudinal displacement can be explained as follows. As the wave passes over the water surface, water elements at the highest points move in the direction of propagation of the wave, whereas the elements at the lowest points move in the direction opposite to the propagation। तो वही चीज मैं आपको बता चुका हूं यहां पे जो लिखी हुई है। तो ये जो वेव है वाटर वेव, इट इज बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स।